अगर आपको डिप्लोमा मैथमेटिक्स सेमिस्टर 2 के यूनिवर्सिटी एग्जाम में યુનિટ 2 ડિફરન્શિએશન એન્ડ ઇટ્સ એપ્લિકેશન વિકલન અને તેના ઉપયોગો જે 16 માર્ક્સનો વેટેજ ધરાવે છે એમાં ઓછી મહેનતે જો વધારે સ્કોર કરવો હોય, अगर आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो की एक सेकंड भी आपको स्किप नहीं करनी है। इतना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, बिकॉज आज हम क्या करने वाले हैं, टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जीटीयू पेपर क्वेश्चंस में प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं उसी को डिट्टो लेके सॉल्व करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो जहाँ पे कोई डिजिट भी चेंज नहीं होता, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन 3 बार 4 बार 2 बार पूछे गए हैं। तो वो एनालिसिस करके मैंने पूरा शॉर्ट लिस्ट किए हैं 10 क्वेश्चंस, तो वो आपको 16 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। इफ y इक्वल टू सो एंड सो देन फाइंड dy बाई dx। आपको पहले पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बिकॉज आपको नोटेशन दिया होगा dy बाई dx या तो f डैश x, दैट इज द मेन नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। विकलनનો સંકેત કે સંજ્ઞા શું છે, dy બાય dx, मतलब કે d બાય dx। આ ક્વેશ્ચન્સ આ વિડીયો જોતા પહેલા તમને બધા ડિફરન્શિએશનના ફોર્મ્યુલાનું લિસ્ટ તમારી પાસે હોવું જોઈએ, અથવા તો તમને એ ફોર્મ્યુલા બધા આવડતા હોવા જોઈએ, तो ज આપણે फटाफट અહીંયા डिफरेंशिएशनના फॉर्मूलाનો यूज़ કરીને આગળ વધી શકીશું। तो यहाँ पे इस वीडियो के पहले मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो ऑन समरी ऑफ डिफरेंशिएशन के विकलनનું सारणी सार के આખું ચેપ્ટરમાં કયા કયા કોન્સેપ્ટ છે અને કયા કયા ક્વેશ્ચન્સ હોય અને લાસ્ટમાં માઇન્ડ મેપ આપ્યો છે। તો એ વિડીયો જોશો તમે, પછી આ વિડીયો જોશો તો તમને એનું બેનિફિટ डबल थी जशे, बिकॉज आपणे ए समरीनो यूज करीने ज अहींया आजे आ विडियो सॉल्व करवाना छीए, विडियोना क्वेश्चन सॉल्व करवाना छीए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, डिवीज़न। तो हमने एक 6 बुलेट पॉइंट्स बनाए थे माइंड मैप में, इसमें से ये किस बुलेट पॉइंट में बिलोंग करेगा ये क्वेश्चन कि जब फ्रेक्शन दिया हो, જ્યારે ભાગાકાર આપ્યો હોય ત્યારે આપણે કયું ફોર્મ્યુલા यूज करवानुं छे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीज़न रूल, अदरवाइज कोशेंट रूल। एनो मतलब शू थयो, भागाकार। सो ये कौन सा रूल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, दैट मीन्स हमें कैसे शुरू करना है, देखो छेद शू है v, डिनोमिनेटर क्या है v, तो यहाँ से मैं फॉलो करूँ इधर, तो मैं पहले लिखूंगी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देन हमें करना है डिवीज़न। यहाँ पे देखो मैंने ये फ्रैक्शन या तो कोशेंट बना दिया, नीचे है v स्क्वायर मतलब छेदनो स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 1 माइनस 10x स्क्वायर। ओके, यहाँ जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से न्यूमरेटर अंश चालू थशे। देखो v स्क्वायर है तो इधर v है, फिर किसका डिफरेंशिएशन है, डी यू बाई डी एक्स, यू मतलब न्यूमरेटर, मतलब हमें लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 10x। ये डिट्टो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देन आगे अगर बढ़े तो क्या है, माइनस, बीच में माइनस कंपलसरी है। यहाँ पे जहाँ ख़त्म हुआ है u, तो u एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे हम विदाउट डिफरेंशिएशन। ओके, फिर क्या आएगा, किसका डिफरेंशिएशन जो बचा है वो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 10x। ये आपको अगर समझ में आ गया है फर्स्ट स्टेप, तो आगे का बहुत इजी, बिकॉज अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो अभी हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन देखें तो क्या आएगा, पहले जहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं है वो तो मैं एज इट इज़ लिखूंगी 1 माइनस 10x। अभी यहाँ पे अगेन वर्किंग रूल है, मतलब सिंपल प्लस और माइनस होता है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं कि 1 का 0 और 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर x। ओके, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यहाँ पे रख दूंगी। नाउ माइनस करके बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाऊंगी, बॉक्स ब्रैकेट, बिकॉज बाद में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 प्लस 10x।
अगेन डी बाई डी एक्स के बाद जो टर्म है इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1 का करेंगे 0 माइनस एज इट इज 10x का क्या करेंगे अगेन सेक स्क्वायर एक्स। नीचे एक बार आपने लिख दिया डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, છેદમાં તમે છેદનો સ્ક્વેર એકવાર લખી લીધો એટલે લાસ્ટ સુધી એને લખ્યા કરવાનો છે, કોપી કર્યા કરવાનો છે। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आएगा 1 माइनस 10x एज इट इज, ये बचेगा हमारा सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स, राइट। माइनस बॉक्स करना भूलना नहीं है, अंदर एज इट इज मैं लिख रही हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ यहाँ पे। ये जो माइनस है सेक स्क्वायर एक्स, मैंने सिर्फ इस स्टेप में क्या हटाया, सिर्फ 0 हटाया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन कि सेक स्क्वायर एक्स है उसको मैं पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 1 के साथ, तो वो एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को अब मैं 10x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये आ जाएगा माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। ठीक है, सेम वे यहाँ पे अगर हम करें तो मैं एक काम करती हूँ, देखो तो वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस को आगे लेके आऊँगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन चेंज करने का झंझट ही खत्म हो गया। ओके, तो ये मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों टर्म के साथ तो माइनस कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज माइनस का यूज़ हमने आगे कर लिया है। दैट मीन्स हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को 1 के साथ, तो हमें अगेन मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसी को करेंगे मल्टीप्लिकेशन 10x के साथ, तो मुझे मिलेगा प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स, नीचे का एज इट इज। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, सी ये क्या है माइनस 10x सेक स्क्वायर एक्स, डिट्टो टर्म सेम है। देखो 10x सेक स्क्वायर एक्स, एक माइनस है एक प्लस है, कट करो इसको, ये दोनों कट नहीं होंगे बिकॉज वो दोनों की साइन सेम है। ओके, तो अगर आपके पास ऐसा बचता है कि x प्लस एक्स, तो आप क्या करोगे 2x करोगे, ठीक है, नॉट एक्स स्क्वायर, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे 2x। तो सेम वे यहाँ पे भी ये एक सेम टर्म है इसी के जैसा, तो आगे हम सिर्फ क्या लगा देंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 4 मार्क्स में। मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन जो आज हम पढ़ेंगे वो 4 मार्क में ही पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जब हमने समरी की थी वो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने पूरा लिस्ट दिया था 4-5 क्वेश्चन का, कि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, बिकॉज इसमें चेन रूल भी आपका टेस्ट हो जाता है, और जो क्वोशंट रूल है ભાગાકારના નિયમનું વિકલન આગળ આપણે કર્યું એ પણ તમને આવડે છે કે નહીં બધું એકમાં જ ચેક થઈ જાય એટલા માટે। ओके, तो यहाँ पे आपको देख के इतना तो पता चल जाएगा कि कुछ खिचड़ी है, बिकॉज बहुत सारे टर्म्स है। ओके, नॉर्मल टर्म नहीं है। मुझे आप ये बताओ कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। दैट मीन्स हमें इसको आगे जनरलाइज करना है, तो मैं ऐसा लिखूंगी लॉग ऑफ स्टार है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1/* अगर डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ब्रैकेट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हमें ऑलरेडी पता है, बट इसको मैं जनरलाइज अगर करती हूँ कि प्रॉपर इसका मीनिंग क्या है, तो ये है कि लॉग के साथ जो होगा वो 1/* में चला जाएगा। आई रिपीट, लॉग के साथ जो होगा वो 1/* में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो चेन रूल का हमने ये पूरा पढ़ा था उस टाइम पे, पर इसमें से मुझे अभी इसी का चाहिए, इसी की रिक्वायरमेंट है। तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि लॉग ऑफ ब्रैकेट है तो कैसे करेंगे, सी पहले कर देंगे 1/*, फिर क्या दिख रहा है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। दैट मीन्स अगर लॉग 5x है तो पहले 1/, मतलब लॉग का यूज करके हम 1/5x तो कर ही देंगे, फिर डी बाई डी एक्स इसका बचेगा। ओके, यहाँ पे देखें अगर हम
क्या समझा है आपको चेन रूल में कि લાઈક ઓનિયન યુ હેવ ટુ ટ્રીટ ઇટ, જે પ્રમાણે ઓનિયનને આપણે 1 બાય 1 એના છિલકા એને રિમૂવ કરી શકીએ એ જ વસ્તુ અહીંયા આપણે કરવાની છે. લાઈક આ આપણું પહેલું લેયર થયું. ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ લેયર ઓફ ઓનિયન, ધીસ ઇઝ અવર સેકન્ડ લેયર ઓફ ઓનિયન. જો આપણે સૌથી પહેલું લેયર હટાવવું હોય तो लॉगનું આપણે डिफ्रेंशिएशन करવું पड़શે. सो dy बाय dx इक्वल टू, तो हमने क्या बोला था अभी कि जब भी लॉग आता है उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 करके जो भी है वो रख देंगे. ये पूरा टर्म है तो हम ये पूरा टर्म रखेंगे cos x अपन 1 प्लस साइन x. ये हो गया. ओके, अभी डी बाई डी एक्स बाकी है. किसका डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी है, ये यहाँ पे जो कट नहीं हुआ है वो, ये लेयर हट गया, ये लेयर बाकी है. तो सारे लेयर्स के डिफ्रेंशिएशन एक बार हो जाने चाहिए. तो यहाँ पे आएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. नाउ छेदनो छेद अंश में डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी इन न्यूमरेटर. और हमारा टास्क अभी ये बचा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है. राइट, तो इसका अब हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे और इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे. कैसे, देखो अब मेन हमारा कंसर्न है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करें. अगेन डिवीज़न रूल आया, डिवीज़न रूल वापस से आपको रिवाइज हो जाएगा, जो आगे हमने किया था वही. तो पहले कर देंगे हम फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. यहाँ जहाँ पे अटक रहे हो वहीं पे यहाँ से शुरू करना है, मतलब वो ही सेम टर्म डिनोमिनेटर से ही शुरू होगा. फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंश, अंशनु विकलन माइनस, चलो ब्रैकेट बाद में करते हैं, देखते हैं क्या होता है. cos x से एंड हुआ था, यहाँ पे cos x से शुरू होगा, रिवर्स रोल हो जाएगा. ओके, ये हो गया फॉर्मूला का स्टार्टिंग, डिवीजन रूल का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला. यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपन cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज. यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स के आगे डिफ्रेंशिएशन का नोटेशन है नहीं है, तो हमें उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है. अभी इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स. अभी हमें ब्रैकेट कर देना है यहाँ पे, देखते हैं आगे. ओके, कि आगे जब माइनस साइन आए तो ब्रैकेट करना नहीं भूलना है. कॉस एक्स एज इट इज़. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस एक्स. ओके, 0 प्लस कॉस एक्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 प्लस कॉस एक्स. एक बात खास करके याद रखना, आपको ऐसे स्टेप स्किप नहीं करना है कि चलो यहाँ पे 0 आता है तो वो हम छोड़ देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सामने जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहे हैं उनको ये दिखाया ही नहीं कि आपको पता है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है. ओके, तो वो गलती नहीं करनी है कि 0 को इग्नोर नहीं करना है कि चलो डिफ्रेंशिएशन 0 आता है तो इसको हटा दो, नहीं लिखना है. ओके, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली cos x लिख सकती थी तो भी मैंने नहीं लिखा, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए. तो आगे अगर बढ़े तो एक काम हम कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आप देखो 1 प्लस साइन एक्स सेम टर्म है पर एक ज़्यादा है, यहाँ पे स्क्वायर है और 1 प्लस साइन एक्स. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिर्फ प्रोडक्ट का ही साइन है, कुछ नहीं है. तो एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, एक અંશમાં છે એક છેદમાં છે, તો આપણે ડેફિનેટલી એને કટ કરી શકીએ. તો હવે તમારી પાસે શું બચશે, 1 अपन cos x. અહીંયા આ તો ખરું જ, એક બચ્યું 1 प्लस साइन एक्स. ब्रैकेट करना है तो करो, नहीं करना है तो भी चलेगा. नाउ माइनस साइन एक्स को 1 के साथ मैं मर्ज कर रही हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ. फिर साइन एक्स और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस करके कट नहीं करना है, उड़ाड़ी नहीं देवानुं एने, बिकॉज आ मल्टीप्लिकेशन चाले छे. तो साइन स्क्वेर एक्स होगा, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, माइनस. नेक्स्ट माइनस. ओके, यहाँ पे तो बेटर है कि cos x और cos x 0 तो अभी आप इग्नोर कर सकते हो, 0 को हटा दो डायरेक्ट. ओके, तो cos x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर x. मतलब इन दोनों के ऊपर फोकस लाओ, माइनस कॉमन ले लो तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा साइन चेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस.
अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कि ये तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हम लेंगे -1। तो इसका आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा सी, बिकॉज ये 1 cos x तो हो गया, ओके। यहाँ पे मैं माइनस को अगर कॉमन निकालूं तो मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स नीचे। तो आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे अल्टीमेटली सेम टर्म आके रह गए, मतलब साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, माइनस को भी माइनस अगर नहीं गिनते हैं तो ये तो कट हो जाएगा, ओके। तो सिर्फ बचा हमारे पास -1 cos x, इतना ही आंसर आएगा इतने बड़े क्वेश्चन का। और माइनस ये फाइनल आंसर है आपका, पर इसका आगे अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आप कर सकते हो -sec x, बट यहाँ तक तो आंसर आना ही चाहिए, तो ही आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। और इस कैलकुलेशन की लेंथ देखकर आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये 4 मार्कर ही है ऑब्वियसली, ओके। तो इस एग्जाम्पल को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा ही मैंने ऐसा ही चेन रूल का एग्जाम्पल लिया है। अब इसमें क्या वेरिएशन करके पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है देखो कि y इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग देन फाइंड dy बाई dx, तो a स्क्वायर जो है, ध्यान रखना वेरिएशन सिर्फ कितना होता है, a स्क्वायर की जगह पे आता है लाइक x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -5, कुछ भी आए, ए स्क्वायर की जगह कुछ भी, भले स्क्वायर हो कि ना हो डजेंट मैटर, बीच में प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो, इतना ही सिर्फ चेंज है, पर कैलकुलेशन डिक्टो सेम आएगा, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या तो आगे वाला या तो इस टाइप वाला, चेन रूल का यूज करके इस दोनों में से ही रिपीटेडली बहुत पूछा जाता है। शुरू करते हैं। अभी ये वाला आगे वाला भी लॉग वाला ही था, तो ये आई थिंक जल्दी से हो जाना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस, अगेन चेन रूल, तो हमें दिख रहा है कि हमें 2 डिफरेंशिएशन पे जाना होगा, 2 लेयर्स है हमारे पास, ओके। पहले करेंगे हम लॉग का, अभी वापस से मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज लॉग हमें पता है कि लॉग के साथ होगा वो 1 में पहले रखना है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। तो यहाँ पे मैं लॉग का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो 1 करके ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, ये वाला पूरा जो अंडरलाइन में कट नहीं हुआ है वो, ये कट हो गया, मतलब ये हमारे काम का नहीं है अभी, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। तो यहाँ पे इसको लिखे, साथ में डी बाई डी एक्स करके, नेक्स्ट कौन सा लेयर आ रहा है डिफरेंशिएशन का वो देखना है। तो ये आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एज इट इज़ रखा। एक्चुअली यहाँ पे आगे से थोड़ा सा इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बिकॉज कोशेंट रूल नहीं है, भागाकार नहीं। यहाँ पे देखो बीच में प्लस या माइनस आता है, दैट मीन्स वी आर सॉर्टेड, बहुत इजी हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करो 1 ऑब्वियसली, यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पे वापस से क्या बन रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको अगर कलर चेंज करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे एक ये लेयर है और दूसरा ये लेयर है, दिखा, ओके। डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते कि इसको अंडर रूट ही रखो फिर 2x और 0 कर दो, नहीं होगा, अगेन ये चेन रूल है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला याद करते हैं कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अगर मैं इस x की जगह पे इधर स्टार ले लूँ तो यहाँ पे भी 2 रूट के साथ मैं स्टार लगाऊंगी। अगर मैं इसके साथ, अगर मैं रूट के साथ इधर ब्रैकेट ले लूँ तो मैं इधर भी ब्रैकेट लगाऊंगी। ये हो गया चेन रूल कि पहले मैं यहाँ पे इसको कट लगाऊंगी, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज़ करूंगी, स्क्वायर रूट का, વર્ગમૂળનો જ ખાલી યુઝ થશે। તો તમે શું યાદ રાખ્યો અત્યાર સુધી, જ્યારે લોગથી ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય ડિફરન્શિએશનનો તો 1 કરી દેવાનું બ્રેકેટ, ઓકે, લોગ પછી જે હોય। અને જો સ્ક્વેર રૂટ આવે, વર્ગમૂળ ખાલી આવે, ઓનલી વર્ગમૂળ, નોટ क्यूब रूट और घनमूળ नहीं, खाली वर्गमूल निशानी आवे। जब स्क्वायर रूट की साइन आती है तो उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ पहले डिफरेंशिएशन सिर्फ स्क्वायर रूट साइन का होगा, और क्या होगा, रूट मतलब 1/2 रूट 2 रखना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं करूँगी 1/2 रूट,
रूट में क्या आएगा, जो यहाँ पे अंडरलाइन बचा है जो कट नहीं हुआ है वो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ये वाला ही रूट मतलब जो कट नहीं हुआ है वो अंडरलाइन जो भी बाकी है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हमने अभी लिख दिया, ठीक है, उसको भी कट लगा दिया। अभी इसको आगे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो हम जो है वो ही एज इट इज़ लिख दे। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है, देखो मैंने ब्रैकेट चेंज किए, जो आगे लिखे थे वो, इसका डिफरेंशिएशन इतना है वो ध्यान रखना है, 1 अलग चल रहा है, तो ये डी बाई डी एक्स सिर्फ किसके मल्टीप्लिकेशन में है, इसी के मल्टीप्लिकेशन में है सिर्फ, ठीक है। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अभी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर क्या है 2a होगा, इसका नहीं होगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर में क्या एक्स देखाય છે તમને નથી દેખાતો, તો જ્યારે x ના દેખાય ને ડી બાય dx ઓફ એવું ટર્મ હોય કે જ્યાં x ના દેખાય તેનું ડિફરન્શિએશન ગમે તે મોટું નાનું ટર્મ આપ્યું હોય 0 થશે, તો यहाँ पे आएगा 2x प्लस 0। ओके, तो अभी देखो इसको फिर से मैं थोड़ा सा रीराइट करूँ, 2x को मैं इसके साथ लेके चलती हूँ, 2x इंटू ही है तो न्यूमरेटर में यहाँ पे साथ में ले लूँ, तो ये 2 तो कट हो जाएगा। अभी जो बचता है उसको अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, ये तो चलो एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे ये बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किस टाइप की सिचुएशन आई दिख रहा है, 1 प्लस 4/9 है, तो 9 एलसीएम ले सकते हैं, 9 लसा लइए आपणे तो शू थशे 9 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9, 9 एका 9 एका 9 प्लस 4, तो ऐसे आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो ये टर्म है उसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी और ये जो नीचे वाला है उसको होल डिवाइडेड बाय करके लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, अभी होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ये सिंप्लीफाई होगा, इनटू ये वाला एज इट इज़ लिख दे, तो अभी हमें कुछ काम का मिलेगा। क्या काम का मिलेगा, देखो सेम टू सेम टर्म आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सिर्फ हमारा एक्चुअली अल्टीमेट आंसर यही आया सिर्फ। तो इस टाइप के जो दो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए, ये और इसके आगे वाला सेकेंड और दिस थर्ड वन, उसमें स्पेशलिटी क्या है, कुछ ना कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट होते होते आंसर बहुत ही छोटा सा आ जाता है, क्वेश्चन और कैलकुलेशन बहुत लंबे हैं, ओके, बट आंसर इसका छोटा सा आ जाता है। ये जो वाले क्वेश्चंस है वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या तो फिर मान लीजिए कि ये जो है ये 3 मार्क का है, ये जो है वो 4 मार्क का है, और ये क्वेश्चन ऐसा है समटाइम्स एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर भी याद रखना है। 3 मार्कर में भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, तो ही इस लिस्ट में इंक्लूड किया होगा मैंने, या तो एक बार 1 मार्कर में भी ये पूछा गया था, ओके, और ये तो डेफिनेटली 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बट पहले इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी मेथड है, बिकॉज आगे हमने देखा डिवीजन रूल एक बार किया, फिर चेन रूल किया, ये तीसरी मेथड है। कौन सी मेथड है, इसको हम याद करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी है। ये हमने देखा था समरी में कि जब बेज और एक्सपोनेंट आधार ने घातांक नीचे अने ऊपर, आ थयु बेज, आ थयु पावर, आधार अने घातांक, ओके, बन्ने में एक्स नी टर्म देखाय त्यारे तमारे आ मेथड यूज करवानी छे। हवे हूँ तमने पहला डिफरन्स समझाई दूँ। एक अपनी पास फॉर्म्यूला आવું છે कि एक्स क्यूब, तो हम क्या लिखते हैं 3x स्क्वायर। दूसरा क्या है 3 रेज टू एक्स, तो हम क्या करते हैं 3 रेज टू एक्स log 3 बेस ई, ये दोनों हमारे फॉर्मूला है, ओके। बट ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज तीनों में आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे पावर में नंबर है, यहाँ पे बेज में नंबर है, का तो घात में का तो आधार में क्यांक एक नंबर आंकड़ो देखाय छे, એટલે બેના फॉर्मूला अपनी पास है अवेलेबल। बट यहाँ पे दोनों जगह पे x के टर्म्स है, तो इसका आप ऐसा नहीं लिख सकते कि x रेज टू x है इधर, अगर x है तो यहाँ पे भी x रख दो और यहाँ पे आएगा x-1,
ऐसा नहीं होगा, एमसीक्यू में पूछा होगा तो आपको इसका एक आंसर ऐसा दिया भी होगा जो गलत होगा। ठीक है, ये तो पूरा डेडिकेटेड मेथड हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा ऑलरेडी एक एग्जाम्पल ही मैंने लिया है तो ये भी रिवाइज हो जाएगा साथ में। देखो पहले जो भी क्वेश्चन होगा हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन पूछा हो कि dy बाई dx, बात तो एक ही है। ओके, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब भी यही हुआ कि dy बाई dx, y कहाँ से आएगा, क्वेश्चन होगा इसको हम y ले लेंगे। ओके, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम y कंसिडर करेंगे जो भी क्वेश्चन है उसको, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा log। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, लॉग वाली मेथड, लॉग वाला क्वेश्चन। क्या कौन सा क्वेश्चन लॉग वाला होगा, दोनों साइड नीचे बेस और एक्सपोनेंट दोनों में क्या होगा, x। तो इसका आपको आइडेंटिफिकेशन रखना है लॉग वाला मेथड। कैसे करते हैं देखो, आंसर 1 ये वाला लेते हैं, टेक y इक्वल टू एक्स रेज टू x। अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें log क्यों लेना पड़ता है, अप्लाइंग log ऑन बोथ द साइड्स। ऐसा आपको लिखना है तो लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो log y log x रेज टू x। ऐसा करने का रीज़न क्या है, यहाँ पे जब तक पावर में x है वहाँ तक हमारे पास डिफरेंशिएशन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कि मेथड नहीं है कि हम अप्लाई कर सके। ओके, तो इसीलिए लॉग पिक्चर में आया, बिकॉज हम लॉग का रूल यूज़ करेंगे कि x के पावर में जो होगा वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x आगे log x, यहाँ पे बीच में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर की साइन लगाएंगे, बिकॉज इक्वल टू इधर है तो यहाँ पे देयरफॉर या तो इम्प्लाइज, दोनों साइड इक्वल टू नहीं लगाना है। अभी हमने डिफरेंशिएशन शुरू ही नहीं किया है, पहले तो इसको थोड़ा सा विजिबली हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट। अभी हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। क्यों अभी अप्लाई करेंगे, बिकॉज देखो पहले इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, तो यहाँ पे अभी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास फॉर्मूला है और इसी के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन रूल भी रिवाइज हो जाएगा। तो अभी मैं दोनों साइड अप्लाई कर रही हूँ डी बाई डी एक्स। तो अगर आपको वर्ड में नहीं लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डायरेक्ट नोटेशन में लिख देंगे। ओके, अदरवाइज आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा कि अप्लाइंग डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं अभी। तो अभी हमारा डिफरेंशिएशन शुरू होगा। यहाँ पे भी चेन रूल आएगा। बहुत सारा हमने लॉग को रिवाइज किया कि लॉग के साथ जो भी है वो कहाँ पे चला जाएगा, 1/, में हो गया। तो इस टाइम पे मैंने लॉग का डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी किसका डिफरेंशिएशन बचा साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसका भी हो गया। राइट साइड पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक हम एज इट इज़ रखते हैं लाइक एक्स, यहाँ पे हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग एक्स का, कर दिया। बीच में आता है प्लस तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे पीछे हो जाए तो भी। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स हो गया है, तो अभी हम लॉग एक्स को सिंगल रखेंगे। ठीक है, अभी डी बाई डी एक्स किसको अप्लाई करेंगे, एक्स को। याद आ गया डिफरेंशिएशन का रूल। आगे बढ़ते हैं। अभी लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व करो 1/y। अभी ये x के साथ डिफरेंशिएशन है और ये y का टर्म है, तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हमें सिर्फ लिखना होता है एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स साथ में। ओके, अभी राइट साइड पे चलते हैं। x एज इट इज़ रहेगा बिकॉज x के पास तो डिफरेंशिएशन है नहीं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो 1/x, यहाँ पे log x एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये x कट हो जाएगा तो बचा क्या, 1 प्लस log x। ये 1 भी हट जाएगा बिकॉज प्रोडक्ट में है। ओके, तो हमने अज्यूम किया था y इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, x रेज टू एक्स का। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, पर हम अभी यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमें लेफ्ट साइड पे सिंगल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, अभी मुझे 1/y भी दिख रहा है।
तो इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 1/y, मतलब इधर आएगा तो मल्टिप्लिकेशन में चला जाएगा, છેદમાંથી અંશમાં ફેરવાઈ જશે. આ પ્રોડક્ટ એટલે આખા ટર્મનો પ્રોડક્ટ છે. ओके, એટલે y इंटू ब्रैकेट किया. लेफ्ट साइड अभी हमारा जो डिजायर्ड टर्म था वो आ गया, ये वाला dy/dx हमें फाइंड आउट करना था. अगर लास्ट में आपने यहाँ पे y नहीं शिफ्ट किया और ये वाला भी नहीं, हमारा फाइनल आंसर तो एक्चुअली ये होना चाहिए कि dy/dx y जो हमने अज्यूम किया था वो था x⁻x. तो ये हमारा फाइनल स्टैंडर्ड आइडियल आंसर हो गया. अगर आपने एटलीस्ट y भी यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया है तो आंसर डेफिनेटली मार्क्स डेफिनेटली कट जाएंगे. ओके, मिनिमम y तो आपको यहाँ पे लेके ही आना है और फाइनल स्टैंडर्ड आंसर x⁻x रखना है. दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला sin x⁻10x. तो sin x⁻10x है, इसको मैंने अज्यूम कर लिया y. डायरेक्ट dy/dx नहीं लिखना है, दोनों साइड अप्लाई करना है log. इसमें हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे बिकॉज आगे जैसा ही है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में चेंज आएगा. अब क्या करेंगे, अभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं अप्लाई होगा. इस टाइप के क्वेश्चन में dy/dx या d/dx की नोटेशन फोर्थ स्टेप में आएगी. sin 10x जिसके लिए हमने log अप्लाई किया है उसको तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ना पहले, कि 10x आगे आ जाएगा इनटू log sin x एज इट इज़, राइट. अभी हम अप्लाई करेंगे dy/dx ऑन बोथ द साइड्स. ये स्टेप लिखना नहीं भूलना है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना शुरू नहीं करना है. लेफ्ट साइड इस log वाले एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड फिक्स है 1/y dy/dx. राइट साइड पे ये मेरा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया. अंडरलाइन करना जरूरी है बिकॉज बीच में क्या है, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा राइट साइड पे, वो भी फिक्स है. तो पहले मैं 10x एज इट इज लिखती हूँ. डिफ्रेंशिएशन किसका करती हूँ, सेकेंड अंडरलाइन टर्म का. यहीं से कॉपी करना है log sin x. अभी क्या आएगा d/dx ऑफ 10x. लेफ्ट साइड का काम खत्म हो गया है, अभी हमें फोकस करना है ऑन राइट हैंड साइड. 10x एज इट इज. यहाँ पे भी सिंपल नहीं है डिफ्रेंशिएशन, ये भी दो पार्ट में चलेगा. चेन रूल में पहले log आया, log तो आपको कंप्लीट आ जाना चाहिए कि log आया मतलब नीचे जो भी साइड में टर्म है वो 1/, करके नीचे आ जाएगा. ओके, फिर कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, sin x का. तो मैंने साइड में लिखा d/dx ऑफ sin x. ये वाला तो हो गया कि log sin x का तो डिफ्रेंशिएशन है नहीं. 10 का डिफ्रेंशिएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है sec² x. अभी आगे इसमें करेंगे हम 10x इंटू 1/sin x. अभी sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x. ये वाला टर्म तो एज इट इज लिखते जाओ. 1/y dy/dx अब हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लास्ट में हम वापस से लिख देंगे जब इस साइड पे फाइनल हम सिंप्लीफिकेशन पे पहुंच जाएंगे. ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको ठीक से दिखे इसलिए ऐसा लिखती हूँ. चलो पहले इतना तो लिख सकते हैं, साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला टर्म तो हमें एज इट इज़ कॉपी करना है. अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है बिकॉज 10x है, उसका फॉर्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपल sin x अपन cos x. याद आ गया. या तो फिर आप cos अपन sin को कॉट करके कट कर सकते हो. अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि मुझे ये पूरा कट करके 1 दिखाना है. कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करो. तो लेफ्ट साइड अभी मैंने लिख दिया बिकॉज मुझे पता है कि अभी फाइनल आंसर आने वाला है. sin x कट, cos x कट, तो ये हो गया 1. ये एज इट इज. ये वाला आंसर आ गया, नहीं आया बिकॉज हमें थोड़ी 1/y dy/dx फाइंड आउट करना है, हमें तो dy/dx फाइंड आउट करना है. तो जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला कि y को अगर आप इस साइड लेना भूल जाओगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे. बाकी टर्म कॉपी करो.
y हमने क्या अज्यूम किया था, दैट इज अवर क्वेश्चन, sin x रेज टू 10x, और ये पूरा टर्म फिर से, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये वाला। ये 4 मार्क का क्यों है वो आपको समझ में आ गया, बिकॉज इसमें चेन रूल भी यूज होता है, तो 2 मेथड का कॉम्बिनेशन है ये। ओके, अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सेम क्वेश्चन, ये मिनिमम 3 टाइम्स, 3 बार डिट्टो सेम पूछा गया है एग्जाम में। ओके, तो log sin x वाला है, अगेन log आया, देखो चेन रूल का कितना इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली log वाले एग्जाम्पल का, वही मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रूव करना है। प्रूव करना है मतलब LHS से शुरू करेंगे, RHS को लाएंगे। प्रूव करने का सिंपल मतलब यही होता है कि डाबाથી ચાલુ કરીશું, ડાબી બાજુથી જબા લઈ આવીશું, જમણી બાજુ લઈ આવીશું। ओके, तो डाबी बाजू शुरू करवा माटे, टू स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड, पहले हमें ये सारे टर्म कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स भी है और उसका स्क्वायर है, और दूसरा क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब आवृत विकलन आव्यू, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। मतलब क्या कि ये जो पूरा टर्म है इसका 2 बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले हम बेसिक से शुरू करें, तो y है log sin x। ओके, तो पहले मुझे dy बाई डी एक्स तो चाहिए ही चाहिए, मुझे किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका, डी बाई डी एक्स log sin x। चलो 2 लेयर्स बनाओ, 1 और 2, log को यूज करो, तो log को यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपन ब्रैकेट, फिर डी बाई डी एक्स करके क्या आएगा, ब्रैकेट में जो था वो ही, मतलब इसका भी यूज हो गया। sin x का करेंगे cos x, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ cos x अपन sin x, इसको मैं अभी से लिख रही हूँ cot x। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मुझे चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, इसका, मतलब आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, कि आपको याद आ जाए कि सक्सेसिव मतलब आवृत विकलन, एक પછી બીજાનું डिफ्रेंशिएशन કેવી રીતે થાય। बाकी यहाँ से आप इधर ये वाला भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ विच टर्म, हाँ यहाँ पे भी ये भी बेनिफिट होगा हमें, कॉटेक्स मैंने लिख दिया है तो। ओके, बिकॉज कॉटेक्स की वजह से अगर हम ये लेते तो डिवीजन रूल अप्लाई होता, वो तो बहुत बड़ा हो जाता, तो कॉटेक्स लिखना मतलब अब तो कंपलसरी हो गया, ठीक है। बिकॉज कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स, सी से शुरू होता है, तो आंसर भी माइनस में आएगा ही। ओके, तो ये हो गया हमारा रो मटीरियल रेडी। આપણું मटीरियल બધું રેડી છે, હવે એને આપણે ક્યાં મૂકીશું, લેફ્ટ साइड। ओके, तो ये लेफ्ट साइड में लिखूंगी और राइट साइड में हम 0 प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट साइड से मैंने शुरू किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो लास्ट में था वो क्या आता है, देखो ये वाला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आया, तो और डी वाई बाई डी एक्स भी साथ याद रख लो कि कॉट एक्स है, तो मैं वो यहाँ पे यूज़ करती हूँ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या था, कॉट एक्स होल स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स था, राइट। अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखते हैं, त्रिकोणमितीय विधिओ આવી રીતે લખાય कि स्क्वायर अंदर લખાય છે, બીજું કંઈ છે નહીં, આ બંને સેમ જ છે। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये आपको कंपलसरी याद नहीं है, नहीं देखा है तो अभी दिख गया है, याद रखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अदरवाइज 0 प्रूव नहीं कर सकते आप। तो इधर मैं क्या करूँगी, आप चलो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले फिक्स करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो। ओके, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, हो गया। अब देखो डिट्टो फॉर्मूला आ गया ये वाला, मतलब इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 1, माइनस तो कॉमन है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, बट ब्रैकेट में जो है इसकी जगह पे सिर्फ मुझे 1 मिला, बाकी का बचा 1। यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे बिकॉज करके, ये वाला, ये ब्रैकेट का
जो टर्म है फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो बिकॉज करके आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। -1 + 1 तो आंसर आ गया 0। तो ये हो गया हमारा RHS। सेकेंड, सेम, मतलब ये भी 3 to 4 टाइम पूछा गया है, डिक्टो, ओके। ना तो नंबर्स चेंज हुए हैं, नथिंग, ना कोई ये इक्वेशन चेंज हुआ है, बिकॉज ये फंक्शन ही चेंज नहीं होता है तो इक्वेशन जो प्रूव करना है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए पहले तो क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे भी यही है कि 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब हमें सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन तक जाना पड़ेगा, આપણે દ્વિતીય आवृत्ति विकलन સુધી જવું પડશે। तो यहाँ पे मैं क्या याद करवाने की ट्राई कर रही हूँ आपको, चेन रूल का ही है यहाँ पे भी यूज। ई रेस टू ब्रैकेट है, पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला याद कर ले कि d/dx e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है, सेम टू सेम। तो मतलब e⁻* है तो यहाँ पे भी स्टार होगा, e⁻ ब्रैकेट है तो इधर भी ब्रैकेट होगा। कंडीशन इज ओनली कि d/dx करके जो ब्रैकेट है उसका साइड में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे, पहले e⁻ ब्रैकेट किया, फिर d/dx करके ब्रैकेट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया। सेम वे लेयर बाय लेयर यहाँ पे भी हमें चलना है कि पहले e⁻ ब्रैकेट है तो पहले e का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर साइड में किसका आएगा, ब्रैकेट का, इसीलिए ऐसे फॉर्मूला बनेगा। तो जब यहाँ पे यूज़ करना होगा तब हम देखते हैं अभी कि पहले हम लिखते हैं y, नाउ dy/dx हमें चाहिए, तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक्चुअली d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dx ऑफ माइनस टर्म सेकेंड टर्म। तो अभी तो क्या बचा यहाँ पे, 2 को आगे ले लो, d/dx ऑफ e⁻3x, यहाँ पे 3 को आगे ले लो, 3 है ना यहाँ पे, फिर d/dx ऑफ e⁻2x। डिफ्रेंशिएशन हमें करना है तो 2, अभी इसके ऊपर फोकस करो, पहले ये लेयर हटेगा मतलब e⁻ एज इट इज लिखना पड़ेगा, फिर d/dx करके क्या लिखेंगे, ये लेयर हटाएंगे डिफ्रेंशिएशन लिख के d/dx ऑफ 3x, ये हो गया, बात खत्म। प्लस 3, सेम वे इधर 2 लेयर में डिफ्रेंशिएशन होगा इंटू e⁻2x d/dx ऑफ व्हाट, ये कट हो गया, इसका भी यहाँ पे मैंने लिख दिया -2x। अब हम क्या करेंगे, 2e⁻3x, 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, बिकॉज 3 तो आगे आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, इधर आएगा 3e⁻2x और यहाँ पे बचेगा -2। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 6 e⁻3x प्लस, सॉरी माइनस आएगा बिकॉज 3 और -2 क्या हो जाएगा, -6 e⁻2x। ये हमें क्या मिला, dy/dx, कॉल इट 1, क्योंकि आगे हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ इसका काम नहीं है, ओके। तो ये हमने याद कर लिया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, d²y/dx², तो मतलब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ ऐसे कि 6 आउटसाइड d/dx ऑफ e⁻3x -6 आउटसाइड, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करना नहीं होता है इसलिए, ओके। सेम वे जो ये वाला डिफ्रेंशिएशन किया था वही हमें वापस से फॉलो करना है। तो 6, अभी e का करो पहले 3x, d/dx ऑफ 3x का लिखो -6, पहले e का करो एज इट इज आएगा e⁻6, फिर d/dx किसका, -2x का, ठीक है। नाउ 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3, -6 e⁻2x एज इट इज -2x का डिफ्रेंशिएशन आया -2। अब आगे बढ़े तो 6 3 18 e⁻3x माइनस माइनस प्लस 12 e⁻2x। ये मैंने 2 क्यों बोला, बिकॉज ये वैल्यूज हमें रखनी पड़ेगी।
ओके, तो ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स, और ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको dy बाई, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। ओके, तो ये दोनों को हम कहाँ पे रखेंगे, LHS में रखते हैं। देखो मैंने LHS भी लिख दिया, सारे वैल्यूज़ भी लिख दिए, फ्रॉम 1 2 एंड क्वेश्चन। मैंने ये फ्रॉम 2 से लिया, फ्रॉम 1 से लिया, और y तो था ही। ओके, जो हमने फाइंड आउट किया था वो मैंने लिख दिया। अभी 18e⁻³ माइनस 12e⁻²x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 6 2 12 e⁻³ माइनस माइनस प्लस 6 3 18 e⁻²x। इतना तो हो गया। अभी मुझे ऐसे टर्म चाहिए, मुझे चाहिए 3x वाले टर्म्स, 1 2 3, मतलब 18e⁻³x। ये तो मैंने लिख दिया, हटाओ। -6 और -12, ये ऐसा केस है, -6 -12x, बिकॉज e⁻³ सेम है, दिखा। ये अगर ऐसा है -6 -12, तो -18x हो जाएगा कि नहीं। सेम वे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये -6 और -12 को मैं लिख रही हूँ -18, फिर e⁻³ तो था ही कॉमन। सिमिलरली देखो यहाँ पे मेरा लिखने में थोड़ा गलती हो गया था कि प्लस था, मैंने माइनस लिखा था स्टार्टिंग में, तो मैंने अभी प्लस किया है। y जो क्वेश्चन था वो प्लस में ही है, तो ये -6 + 3 क्या हो जाएगा, -18। तो मैंने +12 e⁻² लिखा है। अभी इन दोनों को फोकस करो, +6 -18, तो +6 -18 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -12 e⁻²x, तो जो कॉमन है वो तो लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिट्टो सेम टर्म, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, तो आंसर हमें मिलेगा डायरेक्ट 0। ओके, तो ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आया चेन रूल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज़, एक क्वेश्चन पेपर मुझे आप बता दो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑलवेज आस्क्ड है, फिक्स है फॉर 4 मार्क्स, और 4 मार्क में पूछा जाता है बिकॉज लंबा सा क्वेश्चन है। ओके, कैलकुलेशन ज़्यादा है बट हार्ड नहीं है, डिफरेंशिएशन भी बहुत इजी है। तो 4 मार्क का ये तो फिक्स है आपका आउट ऑफ 16 मार्क्स के 16 मार्क में 4 मार्क तो तुम्हारा आना पक्का होगा જોઈએ। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आए तब हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन है उसको fx नहीं दिया है तो fx बोलना पड़ेगा। यहाँ पे तो दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की ज़रूरत नहीं है, fx। ओके, fx के बाद पहले हमें f' निकालना है और साथ के साथ f" भी निकालना है, भले ये स्टेप 1 और स्टेप 3 हम साथ में कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप 1। बाद में क्या करना है, पहले f' निकाला था तो f' का ही रूल आएगा, सिंपल। f' = 0 लेना है और फिर हमें कुछ सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x की। ओके, f' का रूल वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर बारी आएगी f" की। f" में जो हम 2 वैल्यूज़ है मिली यहाँ पे, उसको पुट करेंगे। ओके, और जो <0 है तो उसके आगे लिखेंगे मैक्सिमम, <0 वैल्यू आएगी उसके आगे लिखेंगे हम मिनिमम। उसके आगे मैं आपको बाद में सिखाती हूँ, बट यहाँ पे मैं क्या आपको साइकिल याद करवाने की ट्राई कर रही हूँ कि पहले तो f है वो तो है ही, राइट, फिर आएगा f', फिर आएगा f', ये तो हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर ही देना है। फिर आएगा f' = 0, जो हमने f' फाइंड आउट किया होगा इसको 0 लेना है। इसकी वजह से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, x = यहाँ पे f' का रूल कम्प्लीटली फिनिश। फिर क्या होगा, x की जो वैल्यूज़ मिली है वो हमें f" में डालनी पड़ेगी। यहाँ तक तो हमें ऐसे चलना है कि f', फिर वापस से हम कंप्लीट करेंगे f में। वो कैसे करते हैं देखो, जो भी वैल्यूज़ आएंगी
ये आपको मैं कितना भी बोलूँ, अभी आपको साइड में ये प्रोसेस आपको लिख के रखनी पड़ेगी, तो ही आपको याद रहेगा कि मैं कब क्या कर रही हूँ। ओके, फिर जो भी वैल्यूज आएंगी उसके ऊपर से मैं बोलूँगी लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम। किस में? एफ डबल डैश में लिखूंगी बाद में। ओके, फिर क्या करेंगे वो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ। एफ एक्स लिखा ही है तो मैं डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ एफ डैश एक्स से, सॉरी। 2x क्यूब मतलब 2 इंटू 3x स्क्वायर होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2x तो हो जाएगा 6x माइनस 12x का हो जाएगा 1। तो मैं वो कुछ नहीं लिखूंगी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 57 मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, फिर चलते हैं एफ डबल डैश एक्स में। 6 2 ज़ा 12x माइनस 6 x का 1 12 का 0। ओके, सबसे सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन आपको इस मेथड में मिलेगा, सबसे इजी वाला। अब मैंने बोला था कि अब बारी आएगी एफ डैश एक्स की। इसको ले ही लेना है टेक करके कि टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ओके, मतलब याद रखना है ये हमारा एफ डैश एक्स है तो मैं ले रही हूँ 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब आ इक्वेशन सॉल्व करवा वालों समझे। तो मैं क्या करूँगी, 6 को पहले कॉमन ले लूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो 6 कॉमन निकल जाएगा। 6 2 ज़ा 12 तो यहाँ पे बचेगा 2। तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कि जिसका एडिशन क्या हो जाएगा, -1। ओके, जो आप 8th 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो इसकी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, प्रोडक्ट इसका -2 होना चाहिए और एडिशन -1 मतलब बड़ा नंबर है उसको मैं माइनस लगा रही हूँ। तो हमें अभी ऐसा मिला -2 एंड 1 फैक्टर कि जिसका प्रोडक्ट -2, गुणाकार -2 આવી ગયો। अरे सरवाड़ो શું થયો, सरवाड़ो मतलब सरवाड़ा बादबाकी बनने, -2 + 1 એટલે -1। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूँगी, एक्स स्क्वायर ये पूरा स्प्लिट हो जाएगा -2 + 1 में। देखो आ गया -1, प्रोडक्ट आ गया -2, साथ में एक्स तो लिखना ही पड़ेगा, -2 एज इट इज़। फिर क्या करते हैं हम, 2 2 के बंच बनाते हैं, x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे निकल रहा है तो x -2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 इंटू x -2 इक्वल टू 0। ओके, फिर हम इसको क्या करेंगे, x -2 x + 1 इक्वल टू 0। तो हमें दो वैल्यूज़ मिली, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। ओके, यहाँ तक एफ डैश का रोल था। एफ डैश का रोल क्या है, x की दो वैल्यू लाना। अब इस वैल्यू को कहाँ यूज़ करेंगे, एफ डबल डैश में। ओके, तो इसमें हम क्या रखेंगे, पहले एफ डबल डैश 2। ओके, और दूसरा हम रखेंगे एफ डबल डैश -1। तो 2 रखा यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ पे क्या रखा, -1। कैलकुलेट करते हैं इसको, 12 2 ज़ा 24 -6 मतलब ये आ जाएगा प्लस 18 का हमारे पास कोई यूज़ ही नहीं है, हमें साइन चाहिए तो मैं साइन ही बोलूँगी, -12 -6 तो ये हो जाएगा -18। ओके, तो एक प्लस आया एक माइनस आया, इसी का हमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं बच्चे, देखना। हाँ, देयरफॉर 2 सेक्शन बनाते हैं, अभी बात करते हैं इसी की सिर्फ। एफ डबल डैश 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिखते हैं एफ डबल डैश -1 लेस देन 0। अगेन ये 18 नंबर की हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हमें इसके आगे जो साइन आती है उससे ही मतलब है। ओके, देयरफॉर हम लिखेंगे f इज़ ग्रेटर देन होगा तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, ये भी याद रखना है। f इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू किसके आगे, 2, यहाँ पे जो होगा उसी की बात होगी।
यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 0 जब आएगा तब वर्ड आएगा मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है। एट कहाँ पे, x इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या आएगा, f इज, मतलब क्या हुआ देखो, f डबल डैश का रोल सिर्फ इतना है, वो सिर्फ आपको डिसाइड करके देगा कि जो क्वेश्चन है हमारा f उसकी किस पॉइंट के आगे मिनिमम वैल्यू है और यहाँ पे किस पॉइंट के आगे मैक्सिमम वैल्यू है, इतना ही है। f डबल डैश का सिर्फ इतना रोल है, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट हम जंप लगा रहे हैं f के ऊपर, याद रखना। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है फंक्शन की। ओके, तो अब हम लिखेंगे f ऑफ, और यहाँ पे भी लिखेंगे f ऑफ। ब्रैकेट मैंने क्यों लिखा, जो क्वेश्चन था उसमें जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट रखूँगी। देखो पहले क्वेश्चन देखे, देखो हमारा f(x) ये है। ओके, तो यहाँ से मैं x की जगह पे क्या लिखूँगी, ब्रैकेट, x की जगह पे ब्रैकेट -12 ब्रैकेट प्लस 57, ठीक है। सेम वे मैं यहाँ पे भी लिखूँगी, यहाँ से देख के ही। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रखना है, 2। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, ये 18 और -18 रखते हैं, हमें रखना है सिर्फ 2 2 2 2। इधर क्या रखना है, ये वाला -1 -1। तो इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 -24 प्लस 57, और इधर ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 57, मतलब ये हो जाएगा -2 -3 प्लस 12 प्लस 57। मतलब इसका सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पे हमें ये पूरा सम एंड करना है, राइट। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप अगर लकी हो तो पूछा जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा भी होगा, और ये भी। ये क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें मेहनत बहुत कम है, लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल से हाफ, और मार्क्स इतने ही हैं। ओके, इजी भी है ये वाला। तो जब भी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिले तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये सबसे इजीएस्ट है पूरे चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे याद कर ले कि आपको क्वेश्चन दिया होगा एस के फॉर्म में, दिया है टी आएगा, एस और टी। वेलोसिटी मतलब ये रहा इसका फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन है उसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। फिर क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में पढ़ती हूँ। तो पहले मैं लिखूंगी एस, फिर मुझे चाहिए होगा वेलोसिटी वी, वी ही लिखना है नोटेशन सिर्फ। फिर मैं फाइंड आउट करूंगी एक्सेलरेशन ए। तो वी का फॉर्मूला क्या है, डी एस बाई डी टी। ए का फॉर्मूला 2 है, डी वी बाई डी टी। मतलब ये जो है इसका हमने डिफरेंशिएशन तो किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया। ये फॉर्मूला समटाइम्स एमसीक्यू में पूछा जाता है, अदरवाइज तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो इतना तो मैंने लिख लिया। अभी देखते हैं कि हमें क्या पूछा है। इक्वेशन मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ओके, તમને એસ કરીને કંઈક ઇક્વેશન આપ્યું, ઇક્વેશન ને પોલિનોમિયલ બહુપદી આપી છે ટી ના ફોર્મમાં। ઓકે, देन फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम पहले फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, 3t² -2t प्लस टी, 2 क्योंकि टी का तो 1 हो गया, 11 का 0 हो गया, हटा दो। इसका आएगा 60, 2 आगे आ जाएगा तो -2, टी का हो जाएगा 1। तो ये दोनों हमारे पास फॉर्मूला आ गए। इतना तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन आपको दिखे जब भी क्वेश्चन में, इतना तो कर दो, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी किसके लिए फाइंड आउट करनी है, एट t = 1। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। ओके, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है t = 1 के आगे। तो मैं जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पे रख दूंगी, रिप्लेस करूंगी इसको 1 के साथ। तो मुझे मिलेगा ये 1² 1 -2 + 2। तो मुझे v = क्या मिला, सिंपल कैलकुलेशन है 3। बाद में यूनिट लिखना है आपको मीटर बाय सेकेंड। ओके, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ये ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ के आए हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेग અને प्रवेग। હવે પ્રવેગની વાત કરીએ, एक्सेलरेशनની, वो हमें किसके लिए निकालना है, t = 2 के लिए। तो यहाँ पे मैं रख दूंगी 2, 12 - 2 तो 10 पर यहाँ पे
इसका यूनिट हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, पर इतना ही है, देखो इसके 3 मार्क मिल जाएंगे आपको, राइट। अभी दूसरा एक क्वेश्चन देखें, ऐसा ही कि जब आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है वो तो दिख रहा है, ओके, पर यहाँ पे क्या है, व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, જ્યારે પદાર્થ કે કણ स्थिर હોય ત્યારે अथवा चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मैंने दोनों इसीलिए लिए है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों समझ में आ जाए। जब भी, चलो पहले वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले मैं इसको लिख दूँ एस वेलोसिटी एक्सेलरेशन। जैसे मैंने बोला कि पहले फाइंड आउट कर दो, फिर क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा है। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी डेफिनेटली लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, इसका मार्क्स है, ओके, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 1 और 4 का 0। अब मैं लिखूंगी a, इसमें भी आपको फॉर्मूला लिखना है dv बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6t माइनस 12 इंटू 1 प्लस 0। ओके, चलो ये तो हमारा काम हो गया। अभी क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन a इक्वल टू 0 फाइंड v एंड s। मतलब जब ये एक्सेलरेशन 0 होगा, ये हमें लेके चलना है। स्टार्ट हम करेंगे कि a इक्वल टू 0, उसके ऊपर से हम t निकालेंगे कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होता है, કયા ટાઈમે પ્રવેગ 0 થાય છે, એ ટાઈમને પાછું આપણે શેમાં મૂકીશું, v અને s માં। ओके, बाद में आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे लेना है पहले क्वेश्चन के लिए a इक्वल टू 0, दैट मीन्स 60 माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब 60 इज इक्वल टू 12, तो t मुझे मिलेगा 2 सेकेंड, हो गया 12/6 हो जाएगा 2। ओके, इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v एंड s दोनों। तो v और s दोनों है हमारे पास, यहीं पे से ले लेते हैं कि v, तो यहाँ पे हम लेंगे एट t इक्वल टू 2, पहले लिख देते हैं तो पता चले कि t की जगह पे क्या रखना है। 3 2 स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 9, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 24 प्लस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 9, तो माइनस 3 मीटर बाय सेकेंड। आई होप कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो मैं जाने दे रही हूँ, वो आप चेक कर लेना। ओके, फिर क्या है, एस फाइंड आउट करना है। ये रहा, टी की जगह पे 2 रखो, 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 9 2 प्लस 4। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 होगा, ये हो जाएगा 24 प्लस 18 प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे मीटर में, वो कैलकुलेशन में छोड़ रही हूँ। ओके, नाउ पार्ट 1 कंप्लीट, ये वाला। ओके, अभी पार्ट 2 देखो, फाइंड एस एंड ए, वो तो ठीक है, चलो। व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, कण જ્યારે સ્થિર થાય ત્યારે એની સ્પીડ કે વેલોસિટી 0 હોય કે નહીં, અધરવાઇઝ વેન ચેન્જીસ ઇટ્સ ડાયરેક્શન, જો આપણે આ સાઈડ ચાલીએ છીએ ને આ બાજુ પાછા વળીએ અથવા થોડોક ટર્ન લઈએ તો ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ માટે આપણે શું થશે, સ્પીડ ઘટી જશે અથવા 0 થઈ જશે। ઓકે, તો જ્યારે પણ આ બે સ્ટેટમેન્ટ તમને આપ્યા હોય कि व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट और चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दिशा बदले अथवा स्थिर है, तो कंपलसरी तमारे लेवानुं छे v इक्वल टू 0, वो हमने समरी में भी देखा है। ओके, तो अभी मैं क्या कहाँ से शुरू करूँगी, इसकी बार। ये हो गया हमारा आंसर 1। अब हम करते हैं आंसर 2। कब ये वेलोसिटी 0 है तब हमें अभी जो रेस्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ है वो फाइंड आउट करनी है, s और a। ओके, देखो हमारा v क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। ओके, ये हमें लेना है इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स मुझे t फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब अब मैं क्या करूँगी, ये हो गया हमारा, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ, निकल जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो ये 3 तो निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 के हम ऐसे पार्ट्स निकालेंगे कि प्रोडक्ट 3 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 हो, तो ये हो जाएगा -3 -1 -3 -1 गुणाकार पाछो प्लस આવી ગયો અને સરવાળો -4। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे t² माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो जाएगा t कॉमन, t -3 -1 t -3 इक्वल टू 0। तो t -3 कॉमन, t -1 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ है, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। ઓકે, આખો ક્વેશ્ચન કોઈ દિવસ એક્ઝામમાં નથી પૂછાતો, પણ મેં બંને ક્વેશ્ચનને મર્જ કરી દીધા છે જે રિપીટેડલી પૂછાય છે। ઓકે, એટલે આટલો લાંબો ક્વેશ્ચન તમને 4 માર્કમાં નહીં પૂછાય। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई, t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 1। इसके ऊपर से हमें क्या करना है, t इक्वल टू 3 के ऊपर से हमें s निकालना है और a निकालना है। ओके, s का फॉर्मूला हमारे पास है, a का फॉर्मूला है, वो आप कर सकते हो। सिमिलरली t इक्वल टू 1 के लिए भी हमें s और a निकालना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है, t की जगह पे रखना है। ओके, तो ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बिकॉज दो फॉर्मूला हमें याद रखने हैं, वो फिक्स है। और यहाँ पे जब भी x की पावर निकालनी होगी, ध्यान रखना x की पावर का हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा होगा, लाइक ये दोनों, ये x⁻² ही है। ओके, तो जब x की पावर का हमें बाय डेफिनेशन करना है तो हमें उसी टाइम पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, और बाकी सभी जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं लिख रही हूँ f(x) इक्वल टू e⁻x। ओके, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो ये f'(x) है, f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे x नीचे नहीं है, x ऊपर है। ये वाला फॉर्मूला अभी हमें इग्नोर करना है, बिकॉज x नीचे नहीं है। ओके, अभी मैं ऊपर वाला ले रही हूँ, f'(x) इक्वल टू लिमिट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, h⁻0 टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ओके, अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया। कैसे याद रख सकते हो, x में क्या ऐड करोगे, h, f को इग्नोर करो, इन f को इग्नोर करो, डिफरेंशिएशन सॉरी डिफरेंस मतलब बाद बाकी करशो तो नीचे h आई जैसे देखाय। ओके, तो ये रीते તમે याद राखी शकशो। ओके, तो इसको सॉल्व करना है बेसिकली हमें। ओके, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आप देखो तो, h, f(x) मतलब तो e⁻x है ही। अभी हमें क्या चाहिए, f(x प्लस h), जहाँ x है वहाँ पे हम रखेंगे x प्लस h। याद रखना, ऐसा नहीं लिखना है कि e⁻x प्लस h, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस h रखना है, याद रखना। ओके, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इस जगह पे e⁻x प्लस h। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि 2⁻³ + 4 है, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस। तो यहाँ पे आएगा e⁻x इंटू e⁻h। ध्यान से देखो, घातांकनो नियम यूज करियो आपणे। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, e⁻x e⁻h माइनस 1 अपॉन h। अभी इंटरेस्टिंग थिंग, लिमिट किसके ऊपर है, h के ऊपर है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे h टर्म है उसको नहीं हटा सकते, या तो फिर पूरा ब्लॉक में चल रहा है। यहाँ पे कहाँ h है, नहीं है, तो मैं इसको आगे कांस्टेंट गिन के लिख सकती हूँ। ये वाला क्रूशियल स्टेप है, याद रखना। डन। अभी आपको ये फॉर्मूला कहीं पे दिखा दिखा लग रहा है, लाइक
हमने फर्स्ट सेम में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है log e बेस e। a भी आ सकता है, यहाँ पे e भी आता है। ओके, लिमिट 0 होगी, x होगा, ऊपर x होगा। ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला ऑफ लिमिट है, तो ये हमें यूज करना है। इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है, log e बेस e सेम टू सेम आ रहा है। ओके, तो e रेज टू x इनटू इसकी जगह पे डायरेक्टली हम लिखेंगे 1, बट आपको ये रीजन इसी के पैरेलल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ओके, अदरवाइज सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ से पता चला 1 आया। तो इसका आंसर आया e रेज टू x। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, fx e रेज टू x, मतलब e रेज टू x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला e रेज टू x एज इट इज इसीलिए आता है। ये रहा इसका प्रूफ। तो अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो आपको इसका आंसर पता है। इस क्वेश्चन का बेनिफिट ये है बिकॉज आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो पहले से पता है कि इसका आंसर e रेज टू x ही आएगा। तो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली भी 1 आपको पता होना चाहिए कि e रेज टू x ही आ रहा है, तो ये तो 1 ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो था x रेज टू 5। तो मैंने क्या बोला था आपको और क्या दिखाया था वो फोटो में, समरी का जो हमने लिया था फोटो इसमें, कि जब x नीचे हो बेस में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज इससे इजी हो जाएगा। f ऑफ t माइनस एफ ऑफ x अपन t माइनस x। ओके, मतलब हमारा fx क्या है, x रेज टू 5। दूसरा हमें चाहिए f ऑफ t, तो ये तो x प्लस h जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, t रेज टू 5 लिख दो। देयरफॉर f डैश x का फॉर्मूला देखो, एग्जाम्पल आपको आता है कि नहीं आता है एग्जाम में, ये मार्क्स मतलब ये फॉर्मूला लिख लो, ये इतना लिख लो, इतने से तो इतने स्टेप्स के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो पूरा नहीं छोड़ना है। लिमिट t टेंड्स टू x, f ऑफ t मतलब t रेज टू 5 x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय t माइनस x। ओके, यहाँ से एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये डायरेक्टली इसका आंसर आ जाता है। हम लिमिट का ही दूसरा फॉर्मूला याद करते हैं कि सब कुछ x और a के टर्म में होता था, माइनस माइनस होता था, ऊपर दोनों में पावर सेम आती थी, राइट। तो इसका हम आंसर लिखते थे n, यहाँ पे जो लिमिट होती थी वो a रेज टू n माइनस 1। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है तो 5 a रेज टू 5 माइनस 1, मतलब यहाँ पे देखो x a है, इसकी जगह पे tx है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या लिखना है, जो कॉमन नंबर है 5 वो आगे लिख दो, यहाँ पे जो होगा वो आपको लिखना है। ओके, तो ये हो जाएगा x रेज टू 5 माइनस 1 बिकॉज ये वाला आपका रीजन साइड में लिखा हुआ होना चाहिए कंपलसरी। ओके, तो ये आ गया 5x रेज टू 4। तो कितना हार्ड लिख रहा था, पर अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, और मैंने अगेन बोला इस क्वेश्चन का बेनिफिट ये है कि x रेज टू 5 का देखो 5x रेज टू 4 आ गया, तो आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा। शायद आपको ये फॉर्मूला ना पता हो तो सिर्फ उतने ही मार्क्स कटेंगे, एटलीस्ट पूरा अटेम्प्ट ना करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके, इसी के ऊपर से मैं अगर आपको x रेज टू 1/2 वाला करवाऊँ, ये लास्ट वाला है, x रेज टू 1/2 नहीं सॉरी क्या था, रूट x था, राइट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिए थे, इसमें ये लास्ट वाला था रूट x। तो मैं इसको स्टार्ट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं। ओके, तो आगे वाला ही सम हो गया अभी, मतलब मैं लिखूंगी f डैश x, मैंने जैसे बोला फॉर्मूला लिख के इसके मार्क्स बटोर लेने हैं, वैल्यूज रखो, तो ये एफ टी भी क्या हो जाएगा, t रेज टू 1/2। तो लिमिट t टेंड्स टू x, पहले मैं बता दूं रूट x का आंसर 1/2 रूट x फॉर्मूला आ जाएगा, t रेज टू 1/2 माइनस x रेज टू 1/2 अपन t माइनस x। अगेन फॉर्मूला याद करो बिकॉज अगेन लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में भी। तो हमारे केस में a क्या है, x है, राइट। ये x
1/2 आगे आ गया और यहाँ पे आया n-1, एक पावर कम हो गई। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2x, 2 LCM हो जाएगा, अपूर्णांक ना सरवाड़ा बाद बाकी, तो ये हो जाएगा 1/2x, 1 - 2 क्या होगा, -1/2। ये आपका आंसर आप फाइनल रख सकते हो। ओके, इतना ओके है, चलेगा, इसके 3 या 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको क्या प्रूव करवा रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि √x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, 1/2 √x होता है। अभी आया नहीं है 1/2 √x, जस्ट फॉर योर नॉलेज प्रूव कर रही हूँ कि ये 1/2 √x ही है। देखो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, 1/2 x⁻⁻5 अगर हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x⁻1/2, माइनस है तो नीचे चला गया, और ये तो क्या हो गया, 1/x⁻1/2 को वापस लिख दो, √x आ गया कि नहीं, मैंने जो बोला था वो 1/2 √x, मर्ज कर दो डिनोमिनेटर। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, दूसरे इंटीग्रेशन में, टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चंस इन GTU पेपर्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।